हेलो दोस्तों आज हम सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना बताएंगे इसे दोस्तों कि इसे कैसे इसमें क्या क्या फॉल्ट आती है और इसे कैसे रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट जो आती है इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आती है। इससे पहले कि दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम इस सेटअप बॉक्स को सबसे पहले ओपन करते हैं। जैसा कि देखें दोस्तों, मैंने इस सेटअप बॉक्स को ओपन कर लिया है और इसके मोस्ट कॉमन फॉल्ट के विषय में बात करेंगे कि इसे मोस्ट कॉमन फॉल्ट क्या क्या आती है और इसे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। इसे आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप है इसका जो है मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लेना है। मल्टीमीटर को बजर पे सेट करने के बाद सबसे पहले हम ये डीटीएच का वायर होता है इसे सबसे पहले चेक करते हैं। ये देख रहे हैं, इसका कभी कभी यहाँ से पॉइंट अंदर से कट जाने के कारण इसमें इंटरनल वायर कट जाने के कारण इसमें सप्लाई नहीं आती, जिसके कारण ये सेटअप बॉक्स डेड हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन फॉल्ट में से एक ये सबसे ज़्यादा इसमें फॉल्ट आने वाला ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों, वायर का ख़राब होना और यहाँ पर से अंदर से कट जाना वायर का। तो सबसे पहले हम वायर को चेक करना बताते हैं दोस्तों को। सबसे पहले वायर को कैसे चेक करते हैं। वायर को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को जैसा कि देख रहे हैं बजर मोड पे सेट कर लेते हैं। बजर मोड पे सेट करके इस प्रकार का बीप का साउंड देगा और इसके बाद दोस्तों इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। अगर वायर ये सही होगा तो ये आपस में कंटिन्यूटी देगा। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से मेरा ये वायर ओके है। इसके बाद अगला फॉल्ट हम चेक करते हैं कि इसका अगला फॉल्ट क्या क्या है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं कहाँ कहाँ फॉल्ट, मोस्ट कॉमन फॉल्ट कहाँ कहाँ आती है। वायर के चेक करने के बाद आप सबसे पहले ये डीटीएच ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है इसमें एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज को आप चेक कर लीजिएगा कि फ्यूज इसमें जला तो नहीं है। उसके बाद ये जो डीटी जो ये देख रहे हैं डीटी ट्रांसफार्मर होता है, लाइन पास ये जो ट्रांसफार्मर लगा होता है इसमें लाइन को ये जो इसका काम होता है दोस्तों लाइन को स्मूथ करना। ये लाइन को जो रिपल जो आता है, जो फ्रीक्वेंसी हटा जाता है इसको स्मूथ कर देता है, जिसके कारण आगे आईसी पर ख़राब होने से कम चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों फ्यूज चेक करने के बाद ये डीटी ट्रांसफार्मर को चेक कर लेना है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर के जितने भी हैं डायोड ये कभी कभी शॉर्ट होकर ओपन भी हो जाते हैं या शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको डायोड के बैक वाले वीडियो में बता दिया कि डायोड को कैसे टेस्टिंग करते हैं। डायोड को इस टेस्टिंग करने के बाद अगर भी फिर भी फॉल्ट सॉल्व नहीं होता है तो आप ये जो देख रहे हैं ये जो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं सब, जो 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 5 वोल्ट का और 3.3 वोल्ट का, ये सारे कैपेसिटर को आप सबसे पहले इसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है कि यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो इसे रिप्लेस करेंगे और इसे चेंज करके वापस इसे लगा के देखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इजी से मार्केट में परचेज़ करके 100-150 रुपये में आप 100 रुपये के इसे बदल कर आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसे रिपेयर करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हैं। उसके बाद मोस्ट कॉमन फॉल्ट में से एक फ़ॉल्ट ये आता है दोस्तों कि ये जो देख रहे टर्मिनल और ये यहाँ जो टर्मिनल होता है दोस्तों, ये आउटपुट का टर्मिनल, यहाँ पे कभी कभी ड्राई सोल्ड होने के कारण, ड्राई सोल्ड मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के ड्राई सोल्ड क्या होता है।
ड्राई सॉल्ट का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो सोल्डर इसमें रहता है दोस्तों, इस सोल्डर ये जो है ये गर्म होके ये उखड़ जाता है और ये इसका जो कनेक्शन होता है इससे टूट जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको सप्लाई आउटपुट नहीं मिल पाता है। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा ब्लैक और भूरा जो कलर हो गया इसका, ये ड्राई सॉल्ट है, ये भी ड्राई सॉल्ट है। जैसा कि देख रहे हैं ये ड्राई सॉल्ट है और ये भी ड्राई सॉल्ट है। इस प्रकार से ये कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे भी फॉल्ट आती है दोस्तों, 90% फॉल्ट इससे भी आती है। और इसे आप रिसॉल्व करके इजी से इसे स्टेप बाय स्टेप इसे आप रिपेयर कर पाइएगा। तो ड्राई सॉल्ट के फॉल्ट के बाद दोस्तों एक फॉल्ट और आती है दोस्तों कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे इसके आउटपुट टर्मिनल पे पहले दोस्तों चेक कर लेना है, सप्लाई लाइन इसमें देकर आउटपुट इसका चेक कर लेना है कि आउटपुट इसका प्रॉपर बन रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर नहीं बन रहा है, अगर प्रॉपर बनने के बाद अगर फिर भी चालू नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जो मदरबोर्ड है, इसका मदरबोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। और मदरबोर्ड आप रिप्लेस करके देखेंगे या इसे रिपेयर करना थोड़ा कठिन होता है दोस्तों, मगर आप एक दूसरे सेटअप बॉक्स में से खोल के आप रिपेयर कर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए कि ये सही है नहीं। इसे चेक करने के बाद ये जो मदरबोर्ड का जो पॉइंट है अंदर से थोड़ा ड्राई सॉल्ट हो जाता है और ये 3.3 का ये जो आईसी लगा हुआ है रेगुलेटर आईसी, इसे आप 5 वोल्ट इन 3.3 ये आउटपुट इन करता है दोस्तों और आउटपुट में 1.1 रेगुलेट करके आउटपुट कराता है, जो कि ये रैम और सीपीयू को दोनों को चलाने के लिए होता है दोस्तों। इसमें इसका रैम ये होता है दोस्तों, जो इसको मेमोरी आईसी बोलते हैं, मेमोरी आईसी, और जो इसका सीपीयू इसको बोलते हैं इसको सीपीयू बोल सकते हैं आप लोग इसी से। और ये क्रिस्टल हो गया, ये ट्रांजिस्टर और ये सारे जो लगे हुए छोटे छोटे कंपोनेंट, ये कैपेसिटर और रजिस्टर हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉल्ट में से आपको अगर सिग्नल का इसमें इशू आता है, तो सिग्नल का अगर इशू आता है तो इसमें आपको जैसे कि एक फर्स्ट वाले आपके वीडियो में बताया था कि सिग्नल वाले जैसे कनेक्ट कभी होता है कभी छोड़ता है, तो इसे आप इस क्लीनर से यूज़ करके आप क्लीन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को क्लीन कर लीजिएगा। अगर एवी का आउटपुट नहीं दे रहा है, ऑडियो का सप्लाई नहीं दे रहा है, तो इसके आउटपुट के जो आईसी के जो आउटपुट सेक्शन होते हैं, इसके सिस्टमेटिक डायग्राम से डाउनलोड करके आप आउटपुट सप्लाई चेक कर लीजिएगा और यहाँ से कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा फॉल्ट दोस्तों बहुत कम ही आते हैं, मोस्ट कॉमन फॉल्ट यही सब आती है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँ।